नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग और उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। किसी निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को उसने लिखा है MKFRJV लिखा जाता है और ERASER को SGVEWK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉजिक चेक करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है P, उसके बाद में क्या है, ध्यान से देखेंगे भाई। यहाँ पर है PE पेंसिल, ठीक है, PENCIL। इस पेंसिल को उसने क्या लिखा है, लिखा है M, उसके बाद में K, MKFR जे भी लिखा जाता है। और दोस्त यहाँ पर लिखा है क्या, दूसरी बार में क्या बोला है, दूसरी बार में उसने क्या बोला है, जैसे ERASER को उसने क्या कोड किया है भाई, उसने कोड किया है S, उसके बाद में है GVEWK लिखा गया, ठीक है। और हम लोगों को मास्टर का कोड बताना है। तो सबसे पहले इन्हीं में हम लॉजिक चेक करते हैं कि क्या लॉजिक है। दोस्त, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या लॉजिक है। देखो, यहाँ पर हम सभी को बहुत ही प्यार से देख रहे हैं कि P से M हमारे लिए बनाना थोड़ा इजी है, ठीक है। P से M बनाएंगे, क्या लॉजिक है। अगर P में से हम 3 माइनस कर दें, P का स्थान 16 होता है, M का स्थान 13 होता है, 16 में से 3 घटा देंगे तो M बन जाएगा। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर E का 5 होता है, K का 11, यहाँ पर प्लस का 6 किया गया है। अच्छा, 14 से यहाँ पर 6 बना, यहाँ पर माइनस का 10। मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, हमें कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम कोई दूसरा लॉजिक चेक करेंगे भाई। दूसरा लॉजिक क्या है दोस्त, अब हम लोग चेक करेंगे क्रॉस पैटर्न, ठीक है। क्रॉस पैटर्न हम चेंज करेंगे, यानी सबसे फर्स्ट लेटर सबसे लास्ट लेटर में कन्वर्ट किया गया होगा। इसमें हम लोग देखते हैं, पी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होता है, भी होता है 22 पे, 16 से 22 बना है, प्लस का इसमें 6 किया गया है, बढ़िया बात है। अच्छा, ई से देखेंगे, अब जे बना है, ई से जे, ई में हम 5 जोड़ देंगे तो जे बन जाएगा। अच्छा, ये भी तो बढ़िया बात बताए हैं सर। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ एन से आर, एन से आर कैसे बना है, यानी एन में हम 4 जोड़ देंगे तो आर बन जाएगा। अच्छा, सी से एफ बना है, यानी सी में 3 जोड़ देंगे तो एफ बन जाएगा। उसके बाद आई, आई में हम जोड़ेंगे कितना, 2, तो के बन जाएगा। उसके बाद में है एल, एल में हम कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 13। इसका मतलब मेरे दोस्त, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्रॉस पैटर्न है, ठीक है, क्रॉस पैटर्न। अब देखो यहाँ पर है क्या कि फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर में गया है, सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट में, थर्ड लेटर थर्ड लास्ट लेटर, ऐसे कन्वर्ट हुआ है। और +6 +5 +4 +3 +2 +1 करके लॉजिक लगा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हम देखेंगे। ई जो है, ई से बना होगा के, ई से के बना होगा, ये जो ई है ना, इससे बना होगा के। यहाँ पर कितना किया गया होगा भाई, प्लस का 6 किया गया होगा, बहुत बढ़िया बात है सर। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आर से बना है डब्लू, आर से डब्लू यहाँ पर प्लस का 5 किया गया है। अच्छा, उसके बाद में ए से देखेंगे बना है क्या, ई, यहाँ पर प्लस का कितना किया गया है, 4 किया गया है, बढ़िया बात है। अच्छा, एस से बना है भी, यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है। ई से बना है जी, यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है। आर से बना है एस, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है। यानी कि आपको लॉजिक समझ में आ गया है कि फर्स्ट देखो, जो पहला लेटर है ये सबसे लास्ट में जाएगा, और जो लास्ट लेटर है ये सबसे पहले आएगा। ये बात तो पक्का समझ में आ गया है। तो मास्टर का कोड बताना क्या अब आप नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, यानी आप क्या करो, इसको ई साइड से बना लो, ठीक है, क्योंकि आंसर निकालना है ना, तो आप इनको इन साइड से बना लो। यानी आर आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद टी, उसके बाद एस, उसके बाद में आएगा ए, उसके बाद में आएगा एम। लेकिन यहाँ से +1 उसके बाद +2 करते करते चले जाना है, ठीक है, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा एक साइड से। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, आर, आर है, तो यहाँ पर +1 किया गया है, तो आर में +1 करेंगे तो हो जाएगा कितना भाई, एस हो जाएगा। हमारा वो ऑप्शन सही होगा जो एस से शुरू है। तो ऑप्शन ए गलत,
ऑप्शन बी गलत, क्योंकि आर से शुरू है। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, सी और डी। अब देखो भाई, यानी कि अब यहाँ पर क्या है, ई, तो ई में कितना प्लस होगा, जब आर में +1 हुआ है तो ई सेकेंड लेटर पे है, तो ई में 2 प्लस करेंगे, ई का स्थान 5 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7वें स्थान पर लेटर होता है जी, तो एस के बाद जी आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी गलत, बचा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त, हमें एग्जाम में बिल्कुल इसी वैरायटी से बनाना होता है, हमें पूरा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको अगर पूरा बनाना है तो इस वैरायटी से जो यहाँ पर लॉजिक है, इस लॉजिक से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एबीसीजीएल का ही प्रश्न है। बोला है एक निश्चित कूट भाषा में जैसे कि CAPON को EYRMP के रूप में लिखा जाता है, DECOY को FCEMA के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में पावर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले सेम चीज़ें वहाँ पर हम कर लेते हैं। क्या भाई, यहाँ पर है CAPON, इसको क्या लिखा है उसने, इसको लिखा है ई, उसके बाद में वाई लिखा है, और नीचे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, CAPON, इसको उसने क्या लिखा है भाई, ई वाई लिखा है, ई के बाद में है वाई, उसके बाद में है आर, उसके बाद में है एम, उसके बाद में है पी, और यहाँ पर एक क्या है डी ई, उसके बाद में क्या है COY, इसको उसने क्या लिखा है भाई, इस उसने क्या लिखा है FCEMA, ठीक है। और यहाँ पर मेरे दोस्त आपको सबसे पहले लॉजिक चेक कर लेंगे, तब जाके हमें पावर का कोड बता देना, ठीक है। लॉजिक फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक देखेंगे दोस्त, हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट लेटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और सेकंड में। तो सी से ई बना है, सी का स्थान होता है 3, ई का होता है 5, यानी यहाँ पर हम +2 कर देंगे तो ए बन जाएगा। ए से बना है वाई, तो यहाँ पर -2 करेंगे तब जाके वाई बनेगा। अच्छा, पी से बना है आर, यहाँ पर +2 करेंगे तब जाके आर बनेगा। अच्छा दोस्त, यहाँ पर ओ से बना है एम, ओ से बना है एम, यहाँ पर ओ का स्थान 15, एम का 13, यहाँ पर -2 किया गया है। अच्छा दोस्त, एन से बना है पी, एन का स्थान 14, पी का 16, यहाँ पर +2। अब बताओ क्या आपको लॉजिक समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आया। एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2। तो यही चीज़ें हम सेकंड में भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी लग पा रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पे +2 -2, +2 -2, +2 करके देखते हैं। डी में +2 करेंगे एफ बनेगा, ई में से -2 करेंगे सी बनेगा, सी में +2 करेंगे ई बनेगा, ओ में -2 करेंगे एम बनेगा, वाई में +2 करेंगे ए बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वाई में +2 करने के बाद ए आ जाता है, क्योंकि जब ABCD खत्म होता है तो जेड के बाद फिर से ABCD साइकिल चलता है। तो जब हम वाई में 2 जोड़ेंगे तो बिल्कुल ए पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे भाई पावर का कोड क्या होगा। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो अब हम पावर का देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में +2 करेंगे, सेकंड में -2 करेंगे, थर्ड में +2 करेंगे, इसी वैरायटी से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर पी है ना, तो पी में हमें +2 करना, तो पी का स्थान 16 होता है, 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18वां लेटर होता है आर। बहुत बढ़िया। अब देखो ओ है तो ओ में से -2 करेंगे, ओ का स्थान होता है 15, 2 घटेगा तो बचेगा 13, और 13वें स्थान पर लेटर एम होता है। अब देखो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि आर के बाद में है क्यू। हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, क्योंकि आर के बाद में है एन। अब देखो दोस्त, यहाँ पर है डब्लू, डब्लू में क्या होगा, +2 होगा, समझे। डब्लू होता है 23 पे 2 जोड़ेंगे 25, 25वें स्थान पर लेटर होता है वाई। तो मेरे दोस्त RMY कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमें पूरा बनाने की क्यों जरूरत है बोलो, हम एग्जाम में इस वैरायटी से बनाएंगे। अच्छा दोस्त, यहाँ पर ई है, आपको बता देते हैं ई का स्थान 5 होता है, इसमें क्या होगा, ये चौथा लेटर है, तो चौथा लेटर में क्या किया गया है भाई, प्लस माइनस फिर से माइनस होगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तीसरे स्थान पर लेटर होता है सी, आर में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। अब बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वैरायटी से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मेरे दोस्त
अलग लेवल का सवाल है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले देखेंगे। ये हमारा CHSL 2022 में 23 में इन सवाल को पूछा गया है। प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में GIRLO को QWN के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में KEPT का कूट क्या होगा। मेरे दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, GIRL है, इसको उसने क्या लिखा है, QWN और L लिखा गया। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया KEPT का कोड क्या होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक चेक करना है, क्या लॉजिक है। देखो दोस्त, कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात देखो ध्यान से। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, जी हाँ। यहाँ भी मेरे दोस्त बिल्कुल रिवर्स पैटर्न लगा है। कैसे, जी जो है यहाँ पर लेकर गया है, जी में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो L बन जाएगा, क्योंकि जी का स्थान होता है 7, L का स्थान होता है 12, ठीक है। अब देखो दोस्त, आई में हम 5 जोड़ेंगे तो बिल्कुल N बन जाएगा। अच्छा दोस्त, यहाँ आर में हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 23 बन जाएगा, समझे। आर में हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो 23 बन जाएगा। एल में हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो क्यों बन जाएगा। यानी कि टोटल लेटर में प्लस 5 करना है, और यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगेगा, रिवर्स पैटर्न। यानी कि यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, यहाँ भी +5। लेकिन मेरे दोस्त, अगर अल्फ़ाबेटिकल का अल्फ़ाबेट जो है उसका प्लेस वैल्यू आपको मालूम नहीं है ना, तो आप इस वैरायटी के प्रश्न कभी कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। यानी के चल जाएगा सबसे लास्ट में। के का स्थान होता है 11, 5 जोड़ेंगे 16, 16वें स्थान पर लेटर पी होता है। उसके बाद में आएगा ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 5, 5 जोड़ेंगे 10, 10वें स्थान पर लेटर जे होता है। पी का स्थान होता है 16, 5 जोड़ेंगे 21, 21वें स्थान पर लेटर यू होता है। टी का स्थान होता है 20, 5 जोड़ेंगे 25, 25वें स्थान पर लेटर वाई होता है। तो YUJP ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वैरायटी के प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, ध्यान देंगे। प्रश्न बोला है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में जैसे BASE को 27 लिखा जाता है, इस कूट भाषा में कलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। आपके सामने CHSL टीयर 1 यानी फर्स्ट यानी कि दो मेंस, एक पीटी और एक मेंस होता है, तो फर्स्ट में पूछा गया, पीटी में इस प्रश्न को पूछा गया है, और 2023 में इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, जैसे बेस को उसने क्या लिखा है 27, क्या लॉजिक है भाई देखेंगे। सबसे पहले उसने बेस को क्या लिखा है 27 लिखा है, BASE, इसको 27 लिखा है। हो सकता है इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ कर लिख दिया गया होगा। चेक करते हैं, BASE को 27 उसने कैसे लिखा है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सभी को ध्यान से देखेंगे कि बी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, प्लस ए का स्थान 1 होता है, एस का स्थान 19 होता है, प्लस ई का स्थान 5 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 27 बन पा रहा है कि नहीं, चेक करेंगे दोस्त। 2 और 1 3, 3 और 19 हो जाएगा 22, और 22 और 5 कितना 27। जी हाँ, यानी कि लेटर का प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया गया है तो 27 बन गया है। बात समझ में आ रहा है। तो वही लॉजिक हमें देखना है कोलेक्शन में। इसको कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और सभी को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सारा दोस्त कमेंट करते हैं कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, तो देखो तुम्हारे नज़र के सामने है। तुम लोग कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते नहीं हो, और जो आदमी पढ़ाता है उसको बोलते हो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तुम परीक्षा दिए हो जाकर कभी, तो कैसे समझ लेते हो। मेरे दोस्त, जब भी रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें से 20 क्वेश्चन इजी ही होता है, 5 क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ लेवल का होता है भाई, समझे। एग्जाम के लेवल को समझो, और प्री का क्वेश्चन है तो नहीं आसान आएगा, ठीक है दोस्त। तो चलेंगे कलेक्शन का, यहाँ पर इसका हम कोड बताएंगे। सबसे पहले सी का स्थान होता है 3, उसके बाद में है ओ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला 15 होता है। उसके बाद 2 बार एल है तो 2 बार एल जुटेगा, एल का स्थान 12, फिर आ जाएगा 12। उसके बाद में ई का स्थान 5, उसके बाद में सी का स्थान 3, उसके बाद में टी का स्थान 20, उसके बाद में क्या है आई का स्थान 9, उसके बाद में ओ का स्थान 15, उसके बाद में एन का स्थान 14। इन सभी को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, इन सभी को जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ कर देखते हैं।
इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, बड़े ध्यान से जोड़ा जाएगा, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, कैसे जोड़ेंगे इसको। यहाँ देखो, 3 इकाई अंक से जोड़ लो, 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 0 20 और 9 29, 29 5 34, 34 4 38 के 8 हासिल 3। अब यहाँ पर जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 3 3 के बाद यहाँ एक 4, 4 के बाद यहाँ एक 5, 5 हो गया। समझिएगा कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 1 2 3, 3 3 और एक 2 छूट चुका है, ओ माय गॉड, 2 यहाँ पर छूट चुका है। 38 के 8 आया था, हासिल 3 था, यहाँ पर जोड़ लो। यहाँ पर 1 है तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल कितना था 3, 10 हो गया। तो यानी कि इनको जोड़ने पर 108 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आपके सामने देखो CHSL का सवाल है ना। अब आप नहीं कहोगे ना कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। 5 नंबर प्रश्न को काफी ध्यान से समझा जाएगा दोस्त, यानी कि ये भी CHSL 2023 में पूछा गया है। प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में जैसे n को लिखा है 2 और KAW को लिखा है 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में MAN को कैसे लिखा जाएगा। मेरे दोस्त CHSL 2023 में इन सवाल को पूछा गया है। आप इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ लिए हैं, समझ लिए, तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे दोस्त, जो लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन आसान आता है पेपर में, सॉरी क्वेश्चन आता है टॉप और इतना इजी आप कराते हैं, ये पेपर में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को तुम बनाओ, तुम्हारे फेफड़ा फाट जाएगा बनाने में अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक क्या है भाई, n को क्या लिखा है 14, n को क्या लिखा है 2 लिखा है, n को 2 कैसे लिखा है, उसके बाद KAW को 5 कैसे लिखा है, इसको पहले जांच करना होगा, ठीक है। तो यानी कि n को उसने क्या लिख दिया है 14 लिखा है, n को उसने 14 सॉरी n को लिखा है 2, कैसे 2 लिख सकते हैं n को हम, देखो भाई n को हम 14 2 कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, पूरी दुनिया जानती है n का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 14, पूरी दुनिया जानती है, 14 लिखेंगे। अच्छा, अगर इन 14 को हम इंडिविजुअल जोड़ लें, इन 14 के इंडिविजुअल यानी डिजिट को जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 + 4, कितना हो जाएगा 3 और सॉरी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इनको हम इंडिविजुअल जोड़े तो 5 आ गया, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो 2 बनाने के लिए इसमें से हम माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे, तभी तो जाके 2 बनेगा। अब बताओ n को 2 उसने इस रूप में लिख दिया। जब ऐसा बात है तो KAW में यही लॉजिक लगना चाहिए, KAW जो है ना, इसमें बिल्कुल सेम लॉजिक लगना चाहिए, तभी जाके लॉजिक सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। KAW है ना, तो K का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है 11 होता है, प्लस A का होता है 1 प्लस W का होता है 23। अब क्या करेंगे भाई, इनको इंडिविजुअल हम जोड़ेंगे, इंडिविजुअल यानी सभी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे। कैसे, यहाँ पर जो है 1 1 है ना, तो इसको लिख लो 1 + 1 लिख लो, और यहाँ पर +1 तो पहले से था ही, यहाँ 2 3 है, इसको भी अलग अलग करके जोड़ लो, ठीक है, अलग अलग करके जोड़ लो। अब जोड़ो तो कितना हो रहा है 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई 7 हो रहा है, गड़बड़ आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 ना है भाई, बिल्कुल 3 है। अब देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना आ गया, इनको जोड़ने पर 8 आ गया, लेकिन हमें 5 चाहिए। जब हमने यहाँ पर -3 किए हैं तो यहाँ भी -3 करेंगे, तब जाके 5 आएगा। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सेट है कि सभी नंबर को क्या करना है, उसके प्लेस वैल्यू को लिखना है और उनके डिजिट को आपस में जोड़ देना है, और जितना वैल्यू आएगा उसमें से -3 करना है। ये हमारा लॉजिक बना। वही लॉजिक मेरे दोस्त हम यहाँ पर लगाएंगे किसमें, MAN में। M का स्थान कितना होता है, M का स्थान होता है 13, तो 13 को लिखेंगे, लेकिन इनको आपस में जोड़ लेंगे, प्लस, समझ में आ रहा है, A का होता है 1 रहने देंगे, N का होता है 14, तो 14 को हम लिखेंगे लेकिन बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे कितना होगा 1 और 3 4, 4 और 1 5,
5 और 1 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। जब सभी जगह -3 किए हैं तो यहाँ भी -3 करेंगे। 10 में से 3 जाएगा 7 होगा। 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप लोग वीडियो के लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।